हेलो बच्चों, आज साइंस वन के पाठ है गति के नियम के स्वाध्याय में हम आज आखिरी क्वेश्चन संख्यात्मक प्रश्न देखेंगे। फिजिक्स भाग में या भौतिकी विभाग जो साइंस वन का एक महत्वपूर्ण भाग है, उसमें सवाल जो संख्यात्मक प्रश्न होते हैं वो एक महत्वपूर्ण भाग है। अक्सर बहुत सारे बच्चे ये गणित का रूप समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन इसे नहीं छोड़ना चाहिए। आगे ये बहुत काम आते हैं। इसे समझने के लिए पाठ में आए हुए हर सूत्र को हमें समझना होता है और याद करना होता है। अगर ये सारे सूत्र याद हो तो ये सवाल आसानी से गणित के जैसा हो जाता है और इसमें हमें पूरे मार्क्स भी मिलते हैं। इसलिए संख्यात्मक प्रश्न को आपको ध्यान से समझ के करना चाहिए। एक बार समझ में आ गया तो ये समझना, हल करना बहुत आसान होता है। तो इसलिए हम लोग पाठ एक के गति के नियम के स्वाध्याय के जो संख्यात्मक प्रश्न का भाग है वो देखेंगे। तुमने कर लिया होगा, फिर भी आपको ये वीडियो ध्यान से समझना है, देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 3 का जो भाग है वो हम देखेंगे, लेकिन वो भी समझने के लिए इस पाठ में जितने भी सूत्र आए हैं उसको समझना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से सूत्र आए हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि पाठ 1 में हमने जब ये पाठ पूरा पढ़ लिया तो कौन कौन से सूत्र महत्वपूर्ण आए हैं जिसको याद करके समझकर हम लोग सवाल कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सूत्र वो इस प्रकार यहाँ लिखे गए हैं, आप लोगों को भी नोटबुक में लिख लेना है। तो सबसे पहला सूत्र है चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। और यहाँ पर साइड में हमने इकाई लिखा है। इकाई की 2 प्रणालियाँ होती है, एक एसआई प्रणाली और दूसरा सीजीएस प्रणाली। अक्सर सवालों में एसआई प्रणाली का उपयोग होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसी को एसआई नाम दिया गया है, एसआई यूनिट्स। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है जो हर सूत्र में लागू होता है, यही सिस्टम हम उपयोग में लाते हैं। तो हम इसीलिए यहाँ पर एसआई प्रणाली का सूत्र इकाई लिखा गया है। तो चाल की इकाई है मीटर बटे सेकेंड। दूसरा है वेग। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसलिए वेग भी एक सदिश राशि है। विस्थापन दूरी का ही रूप है, बस उसकी दिशा होने के कारण वो विस्थापन कहलाता है। तो वेग की इकाई हो गई मीटर बटे सेकेंड। अगला नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, t माइनस यू बटे टी। और उसका इकाई होगी एसआई इकाई मीटर बटे सेकेंड का वर्ग। इसके बाद गति संबंधी 3 समीकरण आते हैं जो आलेख द्वारा सिद्ध किए गए हैं। तो उसमें से हम 3 समीकरण बारी बारी से समझते हैं। पहला है वेग समय संबंधित समीकरण, ये नाम है इसका। तो वेग समय मतलब इसमें वेग आएंगे v और u और समय t भी आएगा। तो इस तरह से मिला के वो सूत्र बना है v बराबर u प्लस at। इसमें कोई भी 1, 2, 3 मान मिल जाए तो चौथा मान हम निकाल सकते हैं। समझ लो कि बी यू टी दिया है तो ए निकाल सकते हैं, उसके बाद ए टी बी दिया है तो यू निकाल सकते हैं। कोई भी 3 मान हमें रहना चाहिए तो हम चौथा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट गति संबंधी दूसरा समीकरण है विस्थापन समय संबंधित समीकरण। एस विस्थापन को हम एस से दर्शाते हैं, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे हम विस्थापन ज्ञात करते हैं हमें अगर वेग समय और त्वरण दिया हो, वेग समय त्वरण दिया हो, प्रारंभिक वेग। इसके बाद तीसरा प्रकार का वेग है, गति संबंधी समीकरण है विस्थापन वेग संबंधित समीकरण। ध्यान से देखना, इस सूत्र का खास बात क्या है, विस्थापन वेग संबंधित समीकरण। समीकरण बनता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें कहीं भी t नहीं है, इन दोनों समीकरण में t था। t क्या होता है, समय। इन दोनों भी सवालों को हल करने के लिए समय होता है, दिया रहता है। लेकिन जब ऐसे सवाल आते हैं इससे संबंधित, तो इसमें समय नहीं होता है। तो अगर समय नहीं है तो तुरंत समझ जाओ कि हमें गति संबंधी तीसरा समीकरण निकालना है या उपयोग में लाना है।
v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से ये गति संबंधित 3 समीकरण है, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट अगला भाग हमने पढ़ा था संवेग। न्यूटन के दूसरे नियम में हमने पढ़ा था संवेग के बारे में, और बल का सूत्र भी ज्ञात किया था। यानी न्यूटन का दूसरा नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें हमने संवेग का सूत्र प्राप्त किया, P बराबर m गुणे v। और P की इकाई क्या हुई, m की इकाई गुणे v की इकाई। मतलब एसआई प्रणाली में संवेग की इकाई हो गई किलोग्राम गुणे मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट उसके बाद हमने बल का सूत्र ज्ञात किया। बल का सूत्र बहुत ही छोटा सा सूत्र है, बहुत उपयोगी, वो है m गुणे a। m गुणे a, और एसआई में बल की इकाई न्यूटन होती है, और सीजीएस में डाइन। और अंतिम सूत्र इस पाठ में, पाठ एक गति के नियम में हमने प्राप्त किया संवेग की अविनाशिता का नियम। संवेग की अविनाशिता का नियम क्या कहता है कि यदि बाह्य बल क्रियाशील न हो तो टकराव के पूर्व का कुल संवेग बराबर होता है टकराव के बाद का कुल संवेग। तो यहाँ पे दिया है टकराव के पूर्व का कुल संवेग m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर है m1 v1 प्लस m2 v2। इस तरह से ये महत्वपूर्ण सूत्र पाठ 1 के हैं। ये सूत्र अगर आपको याद है तो इस पाठ में आने वाले सारे सवाल बहुत ही इजी है, सरल है, आप चुटकियों में कर सकते हो और पूरा नंबर ले सकते हो। तो ये गणित के जैसा, मतलब साइंस में गणित का समावेश किया गया है, संबंध लिया गया है, तो गणित के जैसे ही इसे हल करना है। और इस स्वाध्याय में दिए गए क्वेश्चन 3 की खासियत ये है कि उसमें सारणी बनाकर सवाल पूछे गए और बीच बीच में रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो अधिकतर विद्यार्थी बच्चे क्या कर रहे हैं कि रिक्त स्थान भर दे रहे हैं, हल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, रिक्त स्थान भर दिए और वो पूरी सारणी तैयार हो गई। लेकिन ये गलत मेथड है। आपको सारणी तो बनाना ही है, रिक्त स्थान भरना ही है, वो बना के रखना ही, लेकिन हल करने वाला भी भाग तुम्हें दिखाना है। तो वो अगर आप लोगों ने जगह नहीं छोड़ा है तो इस पाठ के अंत में कर लेना है। तो उसमें कुछ सवालों को मैं हल करके दिखा रही हूँ। टोटल 6 सवाल है, मैं यहाँ 3 सवाल कर रही हूँ। और सारणी को भी अलग अलग 3 रंगों में दिया गया है अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कलरफुल करने के लिए, कि बच्चे देखें उस सारणी को, खास बात को। तो 3 कलर में तो पहला भाग जो है ना ऑरेंज कलर से कलर किया गया, उसमें 2 सवाल दिए गए, उसमें से हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या दिया गया है, u हमें ज्ञात करना है, a 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, इकाई भी लिखना है, t 2 सेकंड दिया है, और v क्या दिया है 20 मीटर पर सेकंड। तो इनको और u ज्ञात करना है। तो इन सबको मिला दो और सोचो कि ये कौन सा समीकरण लगेगा, गति संबंधी समीकरण। तो v u a t को मिलाते ही कौन सा समीकरण याद आता है, v u a t। नंबर 1 v बराबर u प्लस b बराबर u प्लस a t। ये सूत्र इनको देखते हमें पता चल रहा है कि ये सूत्र होगा। तो अगर तुम्हें याद है तो तुम देखते पहचान जाओगे कि अभी ये सूत्र लिखना है। इसके बाद इनका मान लिखो, v बराबर क्या है 20, u हमें ज्ञात करना है, प्लस a क्या है 5 गुणे 2, 20 बराबर u प्लस 10, फिर 20 ऋण 10 बराबर u, 10 बराबर u, तो u बराबर 10। इकाई लगाओ, वेग है, वेग की इकाई क्या होती है मीटर बटे सेकेंड। इस तरह से हमारा एक सवाल हल हो गया। तो आपको सारणी के नीचे ये हल करना था, तो आप लोगों को कर लेना है। मैं 3 सवाल बता रही हूँ। अब हम दूसरे कलर पर जा रहे हैं। ऑरेंज के बाद बीच में पीले रंग के कलर में कुछ सवाल दिए गए बॉक्स में, उसमें से एक चुना गया है, मैं एक कर रही हूँ, एक आप लोगों को करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, u दिया है प्रारंभिक वेग 7 मीटर पर सेकेंड, t समय दिया है 4 सेकेंड, s बराबर दिया है
92 मीटर और ए हमें ज्ञात करना है। तो ये सबको अपने मन में बार बार बोलो तो तुम्हें एक समीकरण मिलेगा। कौन सा समीकरण आएगा वो देखो, SU80 से मिलता जुलता समीकरण क्या है, गति संबंधी दूसरा समीकरण, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये देखो यहाँ लिखा गया है। तो इस समीकरण को हम लोग लिखते हैं S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। मान रखो 92 बराबर U कितना दिया है 7 गुणे 4, T 4 दिया है, प्लस 1/2 गुणे A गुणे T 4 का वर्ग। 92 बराबर 7 चौक 28, 1/2 गुणे A गुणे 16, 2 अट्ठे 16, 92 माइनस 28 बराबर कट गया है। तो क्या यहाँ बचा है 8 और 8 ही बचा है। 28 को मैंने यहाँ पर पक्षांतर में ले लिया है, तो ये धनात्मक इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस करो, 12 में से 8 गया 4, 6 बराबर 8 है, फिर 64/8 बराबर A। तो काट दो इसको, इसलिए A बराबर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा सवाल भी हल हो गया, समझ में आया होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो भाग है ग्रीन कलर किया गया, उसमें 2 सवाल दिए गए हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं। क्या क्या दिया गया है, प्रारंभिक वेग U, प्रारंभिक वेग होता है 4 मीटर पर सेकेंड, त्वरण A 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, S का मान मतलब विस्थापन हमें ज्ञात करना है, और V बराबर कितना दिया है 8 मीटर पर सेकेंड। इसमें क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिख रहा है हमें, जो इन 2 सवालों में दिख रहा था, ध्यान दिया तुम लोगों ने, नोटिस किया, वो है T यहाँ दिया गया था, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो हमें एक ही समीकरण बचता है और कोई समीकरण सोच नहीं सकते हैं, न पहला न दूसरा, गति संबंधी तीसरा समीकरण ही लेंगे। और वो तीसरा समीकरण क्या है, यहाँ पे लिखा गया देखो, v² बराबर u² प्लस 2as। तो गति संबंधी तीसरे समीकरण को लेते हुए हम हल कर रहे हैं। पहले समीकरण लिख लिया, अब मान रखो 8 का वर्ग, u कितना है 4 का वर्ग धन 2 गुणे 3 गुणे s, 8 का वर्ग 64, 4 का वर्ग 16 प्लस 2 तिहाई 6s, 64 ऋण 16 बराबर 6s। अड़तालीस घटाने पर उसके बाद पक्षांतर में 6 भाग में चला जाएगा। 48/6 बराबर है, क्योंकि 6 और s थोड़े में है, तो 6 अठे 48, तो 8 बराबर s, या s बराबर 8। इकाई क्या लिखोगे, लास्ट में इकाई लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान दो। इसको हाईलाइट भी करो उत्तर को, और लास्ट में इकाई भी लिखना है। इस तरह से आप लोगों को फेयर में ये सारे सवाल हल करने हैं। टोटल 6 सवाल है, हमने 3 सवाल किए हैं। आप लोग ये सब नोट कर लीजिए, इस सूत्र को भी याद रखना है और ये सारे सवालों को भी लिखना है।